नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हैशटैग क्रिप्टो चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रॉनपैड डॉट नेटवर्क में केवाईसी कैसे अपडेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये ट्रॉनपैड डॉट नेटवर्क में केवाईसी क्यों अपडेट करना ज़रूरी है और इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है हमको। तो बहुत सारे जो भी आईडीओ हो रहे हैं अभी, जैसे कि ट्रॉनपैड डॉट नेटवर्क ये एक लॉन्च पैड है, वैसे ही बीएससी पैड या फिर ईटीएच पैड, एडीए पैड, ये जो भी है इनका आईडीओ होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, लाइक ट्रॉनपैड ये सब पे। तो अभी रिसेंटली 22 तारीख को एक आईडीओ हुआ ये विलास नेटवर्क का, विलास पैड का, जिसमें लोग जो भी लोग पार्टिसिपेट कर पाए हैं उनको लगभग 110 गुना का प्रॉफिट मिला है। यानी कि अगर आप $10 का टोकन्स खरीद लिए हुए होते कल, तो उसमें आपको $1000 वो बन गए होते, या $1100। जैसे कि अभी आप विलास नेटवर्क का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्लोज हो गया। अनफॉर्चुनेटली मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि ये जो है मेरा केवाईसी खुद का अपडेट नहीं हुआ था। तो 1 USDT में ये 200 जो VLX पैड अभी कल जो है आईडीओ में ये प्राइस था। और अभी जो करेंट प्राइस अभी आप देखेंगे, तो करेंट प्राइस देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अभी रिसेंटली $0.48 है पर जो टोकन्स है। यानी कि 100x के आसपास है ये जो है इनका। विद इन 4 to 6 आवर्स जो भी है, जब आईडीओ हुआ तो विद इन 4 to 6 आवर्स ये पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप ये सब पे लिस्टेड हुआ। और उसके लिस्टेड होते ही प्राइस काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ, जिसमें 100x मतलब कि इंक्रीमेंट हुआ था। तो इस तरह के प्रॉफिट के लिए आईडीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोगों को ट्रॉनपैड या फिर एडीए पैड या फिर ईटीएच पैड पे ये केवाईसी वेरीफाइड मतलब होना ज़रूरी है, जो हमारा वॉलेट एड्रेस है वो, जिससे कि हम जो भी फ्यूचर में कोई भी अच्छा आईडीओ आए तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो इसमें सिग्निफिकेंस ये भी है कि आप और अगर एडीए पैड या फिर ईटीएच पैड या फिर बीएससी पैड ये सब में जब आप केवाईसी अपडेट करेंगे, तो उसमें स्टेकिंग के लिए आपको या फिर होल्डिंग के लिए मिनिमम 1000, 2000 और इवन 10,000 टोकन्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि काफ़ी अच्छा हैवी अमाउंट आपको उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एडीए पैड का अगर आप केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मिनिमम 2000 जो है वो टोकन्स आपको या तो होल्ड करने होंगे या स्टेकिंग करने होंगे। तो और एक टोकन का प्राइस $0.85 के आसपास है अभी। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ केवाईसी अपडेट करने के लिए। तो ये तो हो गया एडीए पैड का। अगर हम दूसरा देखते हैं केसीसी पैड का, तो इसमें आपको 1000 टोकन्स का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है वो 1000 टोकन का रिक्वायरमेंट है मिनिमम। आपको 1000 टोकन्स या तो स्टेकिंग करने होंगे या फिर होल्डिंग करने होंगे, तब आप इसमें केसीसी पैड में आप जो है केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। सेम सेम कंडीशंस है इसके साथ भी। जो ईटीएच पैड है उसके साथ भी सेम कंडीशंस है। इसके लिए आपको 1000 ईटीएच पैड को होल्ड करने होंगे या फिर स्टेकिंग करने होंगे, तब आप इसमें केवाईसी का जो है बटन वो एक्टिवेट होगा और आपको शो होगा, तब आप उसमें केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ट्रॉनपैड का, कि ट्रॉनपैड में सिर्फ 10 टोकन्स आप होल्ड करके या फिर स्टेकिंग करके, और इसका प्राइस अभी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम प्राइस है। तो आप जो है $1 या $2 के इन्वेस्टमेंट में आपको ये जो है केवाईसी का जो बटन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप उसको केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। जैसा अभी आप देख पाएंगे यहाँ, जैसा देख पाएंगे दोस्तों कि इसमें सिर्फ 10 टोकन्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 10 ट्रॉनपैड का। तो अब हम बताते हैं कि इसका केवाईसी अपडेट कैसे करना है सारा कुछ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रॉनपैड में जो है केवाईसी कैसे अपडेट करते हैं, जिससे कि आप बहुत सारे आईडीओ में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसके लिए आपको ट्रोनलिंक प्रो जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेने हैं, और यहाँ पे आपको इसमें ट्रॉनपैड मिनिमम 10 होने चाहिए। जो आपको जो केवाईसी जो अपडेट करेंगे उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि ये जो ट्रॉनपैड है वो मिनिमम आपके पास 10 क्वांटिटी होने चाहिए इसके। और अगर आपके पास ये नहीं है तो ट्रॉनपैड आप जस्ट टोकन से, जस्ट स्वैप से ख़रीद सकते हैं। जो ये जस्ट स्वैप है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जस्ट स्वैप, इससे ख़रीद सकते हैं। और इसको ख़रीदने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपके पास अगर इसमें जैसे मेरे पास USDT ये सब पड़े हुए हैं, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे USDT है मेरे पास 11, इससे अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये USDT होने के बाद भी मुझे यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पे बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी।
तो ये दो चीज़ों का सिग्निफिकेंस है इस ट्रोन लिंक प्रो में। एनर्जी आपको कैसे मिलेगा, जो आपके पास ट्रोन है, जैसे कि मेरे पास अभी 43 यहाँ पे जो है ट्रोन अवेलेबल है मेरे वॉलेट में, आप इसमें क्लिक करेंगे या फिर यहाँ जो एनर्जी पे इस पर क्लिक करेंगे, आप सिंपल एनर्जी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रीज करना होगा, आपको कुछ टोकन को फ्रीज करना होगा, जिसके बदले आपको एनर्जी और जो है वो बैंडविथ वो मिलेंगे। जैसे कि मेरे पास अभी एनर्जी माई एनर्जी 15 है। अगर मैं यहाँ लाइव दिखा दूँ आपको एनर्जी TRX के लिए, अगर मैं 20 करता हूँ तो TRX 20 TRX को फ्रीज करने में मुझे मिलेगा यहाँ पे 514 एनर्जी, इतने मुझे एनर्जी मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एनर्जी होना चाहिए। और उसके बाद ये बैंडविथ, यहीं सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बैंडविथ का है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बैंडविथ का है, आप 20 TRX में जो है वो 31 बैंडविथ आपको रिसीव होंगे, और जो या फिर 2 TRX में आपको 3, इसी तरह से अलग अलग ये है। तो आप सबसे पहले एनर्जी कलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, उसके बाद बैंडविथ, उसके बाद आप इसको स्वैप करके ये यहाँ से डिस्कवर में जाके यहाँ पे जस्ट स्वैप में जाके आप ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करने हैं, तो ये सारा कुछ हो गया। आपके पास जो मिनिमम क्राइटेरिया है इसके लिए वो आपके पास 10 ट्रोन पैड हो गए। इसके बाद आपको सिंपल डिस्कवरी में इसमें ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे उसके बाद जो है डी एप्स पे इसके ऐप पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे tronpad.network सर्च कर लेना है। तो मेरे पास हिस्ट्री में है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद ये लोडिंग होगा। उसके बाद सिंपल यहाँ जो ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग इस पे मेनू का इस पे ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट वॉलेट, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ऑप्शन है ट्रोन लिंक का, तो ट्रोन लिंक पे हम कनेक्ट कर लिए। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि कहीं KYC ये सब, अभी जैसे रिफ्रेश होने के बाद KYC का ये ऑप्शन आ गया। अगर आपके वॉलेट में 10 ट्रोन पैड नहीं है तो ये KYC अपडेट नहीं होगा, ये ऑप्शंस नहीं आएगा। तो इसके लिए अपडेट के लिए सिंपल अब हमको KYC ये जो बटन है इस पर क्लिक कर लेने हैं। तो KYC के बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले रेसिडेंस ये सब यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कंट्री आपका है। आप अगर फॉरेन में भी हैं, इंडियन कंटिनेंट से हैं, तो आप इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ का आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया। उसके बाद सारा पर्टिकुलर्स फिल कर लेना है यहाँ पे, जैसे कि नेम, ये सारा कुछ, अपना जेंडर फिल कर लेना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ, ईमेल एड्रेस, वॉलेट एड्रेस, ये सारा कुछ कर लेना है आपको। तो ये मैं फिल करके वापस आता हूँ। तो सारा पर्टिकुलर्स हम फिल कर लिए दोस्तों यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है, तो नेक्स्ट के बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आईडी में क्या चाहिए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी है आपके पास आईडी में, ये सारा कुछ आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ करने वाला हूँ, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस कर दिया। उसके बाद फ्रंट साइड और बैक साइड उसका जो है ये यहाँ पे अपलोड करना है ड्राइविंग लाइसेंस का। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट इशू डेट, ये सारा कुछ करके इनपुट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो मैं ये भी कर ले रहा हूँ। तो हम ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी पर्टिकुलर्स मेरा डिटेल्स था वो मैंने फिल कर लिया यहाँ पे, फ्रंट पेज का, फिर बैक साइड का, ये मैंने फ़ोटो अपलोड कर लिया यहाँ, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस किस डेट में ये मुझे इशू हुआ है वहाँ पे ये कर लिए हैं, फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में एक सेल्फ़ी अपनी डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो क्लिक कर लेना है। उसके बाद वो अपलोड कर देना है यहाँ पर, तो मैं अपलोड कर लेता हूँ उसको। अपलोड करने के बाद सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर ले। यहाँ पे कुछ नेक्स्ट के पे क्लिक करने के बाद योर एप्लीकेशन इज़ बीइंग रिव्यूड, ये 10 सेकेंड का ये टाइमर चालू हुआ है। अभी देखते हैं क्या हो रहा है, फिर से ये लोडिंग हो रहा है। तो उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ये BSC पैड को रिडायरेक्ट कर दिया है, ट्रोन पैड ही। तो यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेते हैं और फिर से हम ट्रोन पैड पे वापस से जाके देखते हैं कि KYC अपडेट हुआ है या नहीं। तो वापस से ट्रोन पैड जो है ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये फिर से 10 सेकेंड का टाइमर शुरू हुआ और फिर से ये कह रहा है कि अभी कोई एक्शंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप निश्चिंत रहें, जब हो जाएगा तो ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह से ट्रोन पैड में हम कर सकते हैं KYC अपडेट। और ये जब KYC अपडेट हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये जो रेड KYC अभी जो रेड यहाँ पे है ये ग्रीन हो जाएगा दोस्तों। जैसा इनका मीडियम में आर्टिकल्स था उसके अनुसार कि ये जब KYC अपडेट हो जाएगा तो ये ग्रीन KYC शो करेगा यहाँ पे। ये जो रेड अभी है ये ग्रीन में हो जाएगा। तो चलिए अभी हम कुछ देर वेट कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो ट्रोन पैड का मैं KYC अपडेट के बारे में बता रहा था, उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करा। उसके बाद 10 से 12 घंटे वेट करा। उसके बाद फिर से मैं ट्रोन लिंक प्रो एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि हुआ है कि नहीं।
अब जो केवाईसी अपडेट, तो सबसे पहले ओपन करने के बाद डिस्कवर के ऑप्शंस पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे डी ऐप्स का जो ऑप्शंस है इस पे जाके आपको TronPad.network पे क्लिक सर्च कर लेने हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वॉलेट कनेक्ट कर लेने हैं। तो वॉलेट कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ मेनू बार के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल वही प्रोसेस कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक कर लेने हैं। तो कनेक्ट वॉलेट पे हम क्लिक कर लिए। इसके बाद यहाँ पे ट्रॉन लिंक पे क्लिक करना है। तो ट्रॉन लिंक पे हम क्लिक कर ले रहे हैं। यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट हो गया है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्रीन हो गया है। ये पहले जब हम इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और पर्टिकुलर्स फिल किए थे तो ये रेड था। ये वहाँ पे भी मैंने बताया था उस टाइम पे भी कि ये जब केवाईसी अपडेट हो जाएगा तो ये जो है रेड से ग्रीन हो जाएगा। तो क्या सिग्निफिकेंस है दोस्तों इसका केवाईसी अपडेट का, जैसे कि बहुत सारे लॉन्च पैड, ये जैसे ट्रॉनपैड एक लॉन्च पैड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारे आईडीओ होने वाले हैं अपकमिंग। जैसे अभी रिसेंटली कल यानी कि 22 तारीख को ये यहाँ पे एक आईडीओ हुआ था विलास पैड का। जैसे कि आप प्रोजेक्ट में यहाँ पे देखेंगे कि विलास पैड का यहाँ पे जो है कल ही क्लोज हुआ है, ये क्लोज हो गया। इसमें सॉरी मुझे तो पार्टिसिपेंट्स नहीं मिल पाया, इसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। लेकिन जिन्होंने भी इसमें विलास पैड का टोकन्स ख़रीदा था, सिंपल जो $10 लगाए होंगे उनका $1000 हो गया होगा, क्योंकि ये 110x विद इन 2 to 4 आवर्स में ये इनका प्राइस इंक्रीमेंट हुआ था। तो ये यही सिग्निफिकेंस है कि आप ट्रॉनपैड में केवाईसी अपडेट करके कोई भी एक ऐसा जो प्रोजेक्ट फ्यूचर में आए जो आप पार्टिसिपेट करना चाहें आईडीओ में, जिसमें काफ़ी अच्छा खासा 20x 30x इवन 110x विद इन 2 to 4 आवर्स में इसमें प्रॉफिट मिला है कल ही 22 तारीख को बहुत सारे लोगों को, तो वो आप जो है प्रॉफिट गेन कर सकें। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये केवाईसी प्रोसेस आप सब समझ पाए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और इसी तरह के नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों।